यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में मिसलिनियस टाइप के पूछे जाते हैं। मिसलिनियस यानी कि विविध टाइप के, इसको बोला जाता है विविध। मिसलिनियस टाइप के पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहता है, ये कुछ रैंडम क्वेश्चन होते हैं जो भी आप सोशल मीडिया में आप देखते हैं। देखिए अभी तक हमने बात किया था जो प्रोफाइल के बारे में, उससे पहले हमने बात किया सिलेबस से रिलेटेड, उससे पहले हमने बात किया जो बायोडाटा है उससे रिलेटेड। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं, मिसलिनियस टाइप के रहेंगे। ये लास्ट स्टेप रहता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहेगा, इनको बोलते हैं विविध यानी रैंडम, जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं ऊट पटांग पूछा गया। देखिए याद रखिए, सोशल मीडिया पर जो पूछा जाता है वो वाले क्वेश्चन वहां नहीं होते, इक्का दुक्का रहता है, पर उनका लेवल, दोनों के लेवल में अंतर होता है। यूपीएससी में ना बेसिक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके पीछे रीजन क्या रहता है, उनके पीछे ये जानना होता है कि जैसे अगर आपको एक रैंडम बॉल फेंकी जाए तो उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है, क्या आप उसको सहज रूप से लेते हैं या फिर उससे पैनिक हो जाते हैं, ये रहता है। अगर उस बॉल को पहले ये देखते हैं, अच्छा ठीक है बॉल आ रही है, कैच किया, फिर उसके बाद ये किया, ये हो सकता है। यानी कि जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनका जो आपको आंसर, जिनको कि हम विविध बोलते हैं, इनका आपको अगर एक अच्छा आंसर नहीं आ रहा है तो इन पर मना भी कर सकते हैं। नॉर्मली आंसर आ रहा है, अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ना, ये क्वेश्चन देखिए आपका जब इंटरव्यू जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो क्या होता है ना, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, ये बोर्ड मेंबर होते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये आपको ना जज कर रहे होते हैं। तो ये क्या करेंगे ना, ये नंबर देते हैं आपको, तो जो नंबर देंगे ना यहाँ पर बोर्ड मेंबर, उनके ऐसा नहीं होता कि एक ही सारे नंबर दे देगा। सब ये बोलेंगे कि हाँ हमें इतना लग रहा है, दूसरा बोलेगा इतना लग रहा है, तीसरा बोलेगा। तो आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो उन सब को जितने आप सुटेबल लगेंगे उनका एक एवरेज मिलता है। तो सब बच्चों के एवरेज नंबर आ रहे हैं। ये जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, क्या रहेगा, जैसे सबके एवरेज नंबर आ रहे हैं, इनके अगर आप अच्छे आंसर देते हैं तो आपके जो नंबर आते हैं ये अबव एवरेज आते हैं। और जब अबव एवरेज नंबर आते हैं तो वहां पर क्या रहता है ना, इंटरव्यू में वो थोड़ा सा ज्यादा आपके नंबर अच्छे करवा देते हैं। जैसे कि आपसे नाम पूछा जाए, जैसे कि ये है किसी बच्चे से जैसे कभी पूछा गया कि भाई सत्य से आप क्या समझते हो, उसका फिलोसफी ऑप्शन रहा होगा, तो उससे कभी पूछा गया कि सत्य से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ, इसका है कि सत्य से क्या समझते हैं। उसने जवाब दिया सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो उसने, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, पर उसने अपने अनुसार एक अच्छा सा उसने जवाब दिया, उसका जवाब दिया, तो उसको नंबर ठीक ठाक मिले। क्या है, तो ये क्वेश्चन ना, ये कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप इनका जवाब अच्छा देते तो आपके नंबर थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। नहीं देते हैं तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं होती, आयोग इनका बुरा नहीं मानता है, पर वो ट्राई करके देखता है कि ठीक है बच्चा कुछ तो कुछ, जो स्टूडेंट है वो कुछ तो कुछ इनका जवाब दे पाए, ये रहेगा। ये होते हैं मिसलिनियस। इसके अलावा क्या रहते हैं, कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चन दो तरह के होते हैं जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक होते हैं, इन क्वेश्चन को दो टाइप के बोला जाता है। एक तो होते हैं आपके फैक्चुअल, तथ्यात्मक। दूसरे होते हैं कंसेप्चुअल, यानी कि अवधारणात्मक। फैक्ट, पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी में फैक्ट नहीं पूछे जाते, बेसिक फैक्ट पूछे जाते हैं। देखिए इसमें भी क्या रहेगा, अगर ये जो फैक्ट है बेसिक हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। अगर बेसिक फैक्ट पूछे गए हैं, यानी कि बेसिक आधारभूत फैक्ट, यानी मूलभूत बोला जाता है। जैसे जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपके प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखा है या नहीं लिखा है, इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये पूछ लिया जाए, या फिर ये पूछ लिया जाए इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है, यानी बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति से उम्मीद की जाती है वो बेसिक फैक्ट जाने। इसके अलावा क्या रहता है, ये हो गए बेसिक फैक्ट। यहाँ पर आप गलती करेंगे तो आपके नंबर पक्का कटेंगे, 100%। यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर नंबर कटने का चांस ठीक अच्छा रहता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप यहाँ पढ़ के आए, आपको बेसिक का नहीं पता।
अगर आपने बीएससी किया है और बीएससी का आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो उनका मूड खराब होगा। सिंपल है, यानी बेसिक चीजें पूछी जाती है, बेसिक फैक्ट, सेम सब्जेक्ट से लेकर हर चीज के बेसिक फैक्ट। इसके अलावा होते हैं कुछ होते हैं बेसिक के अलावा कुछ होते हैं डिटेल्ड। इसके लिए आपको क्या रहेगा ना, अगर इनका आपको जवाब देना है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में एक पर्टिकुलर, जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए एससी में लिटरेसी रेट कितनी है, एससी शेड्यूल्ड ट्राइब में लिटरेसी रेट कितनी है, हो सकता है आपको नहीं पता है। जैसे पूछ लिया जाए कि इस बार बजट में आप ये बताइए कि आपका हेल्थ सेक्टर में कितने रुपए एलोकेट किए गए, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाकर पूछा गया है, हो सकता नहीं बताएं। हो सकता है पूछ लिया जाए इस बार इंडिया में टोटल जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, यानी डिटेल्ड फैक्ट। ये आप मना कर सकते हैं, नहीं पता तो इसका बुरा नहीं मानते, नहीं इसका कोई नंबर कटता है। अगर आप बताते हैं तब भी अच्छा, नहीं बताते हैं तो इसमें आप मना कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट में क्या रहेगा, यहां पर याद रखिए, जैसे क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है या गलत है, आप मना नहीं कर सकते। अगर यहाँ मना करेंगे तो सोच लेना कि आपने अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया। यहाँ मना नहीं करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्टैंड बताना होता है, आपने अपना ओपिनियन बताना होता है। ये नहीं होता सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन में काफी ज्यादा अच्छी बातें काफी ज्यादा बुरी बातें हैं, सर ये अच्छी बात है, उसने बता दिया वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव में, जो कि आप पेपर में पढ़ते हैं उसमें बता दिया, 3-4 बातें अच्छी बता दी, सर ये बुरी बातें हैं, ठीक है। तो आप क्या है सर, कुछ अच्छा कुछ बुरा है, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपका स्टैंड होना चाहिए, क्या इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए, तो उसके पक्ष में आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। वो क्रॉस आर्गुमेंट हो सकता है उसके अगेंस्ट में करें, आपको बताना पड़ेगा सर हाँ ये इसके ये चैलेंजेज हैं, पर इससे फ्यूचर में ये फायदा हो सकता है। तो ये करके सेम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कल अच्छा खासा हंगामा हुआ, उसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जैसे आपसे सीरिया में पूछ लिया जाए, इजराइल सीरिया में इंडिया का स्टैंड के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टैंड आपको बताना पड़ेगा। वुमेन को लेकर पूछा जाए, महिलाओं से तो ज्यादातर क्वेश्चन लड़कियों से तो पूछे ही जाते हैं, और महिलाओं से वुमेन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए वुमेन को लेकर, तो आपको अपना एक क्लियर कट स्टैंड रखना पड़ेगा। अगर वुमेन सेफ्टी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको नहीं लगता कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देना चाहिए, और कुछ शहरों में काफी ज्यादा क्राइम दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि इंडिया में अच्छे खासे लाभ बने हुए हैं, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और उसको स्टेटमेंट आपका ज्यादातर पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसको लेकर क्या रहेगा, यहाँ पर अब बात आती है आपने सिलेबस रिवाइज करने की, यानी कि आपने अपना सिलेबस रिवाइज नहीं किया तो आप उसको लेकर कोई स्टेटमेंट दे नहीं पाएंगे। तो हल्का हल्का सिलेबस आप रिवाइज करके जाइए, और इन क्वेश्चनों में अगर आपने याद रखिए, अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, गलत है, तो नंबर कटेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट ठीक है, अच्छा है, आपका कोई स्टैंड है, तो फिर यहाँ पर नंबर आपके जुड़ेंगे। तो इन चीजों का ना आपको ध्यान रखना है। आपको इसको बोला जाता है इंटरव्यू में कहाँ पर आपको हाँ बोलना है, कहाँ पर आपको ना बोलना है। नहीं आ रहा तो वहां नहीं आने का आप बिल्कुल मना कर सकते हैं कि नहीं आ रहा, कोई इस चीज के लिए बुरा नहीं मानने वाला। अगर आपने मना किया और फिर टेंशन में अरे मना कर दिया, पता नहीं नंबर कट जाए ना, कहीं फिर मना कर दिया फिर नंबर कट जाए ना, तो क्या किया आपने, एक बार टेंशन में आए उसकी वजह से अगला क्वेश्चन गड़बड़ किया, फिर उसकी वजह से अगला किया। आयोग के मेंबर क्या करते हैं, आपको कोशिश करते हैं आप एकदम सहज स्थिति में आ जाए, क्योंकि वो आपका जो मेंबर होते हैं, मेंबर को भी पता होता है स्टूडेंट लाइफ का सबसे क्रूशियल पार्ट है यूपीएससी इंटरव्यू लेवल तक पहुंचना। वहां पर क्या रहेगा ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप पैनिक होते दिखे, टेंशन में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं आपसे लाइट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप रिलैक्स में आए, तभी तो वो आपका इवेल्युएशन कर पाएंगे। वहां इंटरोगेशन नहीं होगा, वहां इवेल्युएशन किया जाएगा कि हाँ ठीक है बच्चा कितने % लग रहा है, कि कितने नंबर दिए जा सकते हैं हमारे अनुसार, ये सिलेक्शन इसको नौकरी में रख लेना चाहिए, नहीं रख लेना चाहिए, सिलेक्शन के इतने चांस है। यानी वो सिलेक्शन के चांस नहीं बना रहे, वो क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं कि हमारे अनुसार ये
इतने परसेंट ठीक है, इतने परसेंट ठीक है, एक लमसम इस तरह रहेगा। तो ये क्या रहता है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहली बात पैनिक नहीं होना है। अगर ठीक है ये क्वेश्चन गलत होगा कोई बात नहीं, अगला लाइफ लाइन मिलती है, लाइफ लाइन आपने केबीसी में भी देखा है ना, यानी आप ऑन एन एवरेज 4-5 बार आप मना कर सकते हैं और इसका कोई बुरा नहीं मानेगा। हर बार अलग अलग तरह मना कर देना, तो ये है। तो आप जैसे नहीं पता है सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, उसके लिए कोई बुरा नहीं मानता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वहां पर जवाब जरूर देना है। फैक्चुअल क्वेश्चन में बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, डिटेल फैक्ट में भले ही मना कर सकते हैं। ये बेसिक इंटरव्यू के बारे में एक गाइडलाइन थी। अगर आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या ज़्यादा आपको बात करना है, तो आप हमारे नंबर 8368853795 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर कुछ और जानना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।